देश में धर्मांतरण के जो अलग अलग मामले सामने आए उनका जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त एक बार फिर से जो आगरा का मामला है उसने सबका ध्यान खींचा है। आगरा के धर्मांतरण गैंग के सरगना की जिहादी किताब की बात यहां पर सामने आई। आगरा पुलिस के हाथ लगी है अब्दुल रहमान की किताब। धर्म परिवर्तन के तरीके, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें उस किताब में मिली है। धर्म परिवर्तन के लिए इस किताब का इस्तेमाल अब्दुल रहमान कर रहा था और कई लोगों को उसने अपनी बातों से उनका ब्रेन वॉश किया, उनको बरगलाया और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाया। तो आपको यहां पर ये बताते चलते हैं कि अब्दुल रहमान जो इसकी मास्टरमाइंड है अवैध धर्मांतरण का, उसकी किताब जो मिली है उसमें क्या कुछ मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये किताब इसलिए भी है क्योंकि उससे कई और सुराग भी यहाँ पर मिल सकते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए ये बेहद खास उसकी किताब थी। यहाँ पर आगरा पुलिस जो है उसके हाथ ये जिहादी किताब लगी है अब्दुल रहमान की, जिससे कई खुलासे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से किताब में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने की बातें लिखी हुई हैं। इतना ही नहीं, सभी का धर्म परिवर्तन हो जाए तो शांति मिले, तो सुकून मिले, इस तरह की बातें भी उसमें लिखी गई हैं। और यहाँ पर इस बात को इस तरह से भी रखा गया है कि इंसाफ की लड़ाई सिर्फ भगवान से है। उस किताब के अंदर ये मिला है सामान जो हम आपको बता रहे हैं। किताब पर अब्दुल रहमान का नाम भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, अलग अलग समय पर ये अलग अलग किताबें लोगों को दे रहा था, उनका ब्रेन वॉश इस तरह से अब्दुल रहमान करता हुआ नजर आ रहा था। और एक और बड़ी खबर अब्दुल के बारे में से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पर आगरा अवैध धर्मांतरण रैकेट को लेकर ये खबर है। आगरा में जांच के लिए अब आईबी, एनआईए और रॉ की टीमें पहुंच गई हैं। गोवा से गिरफ्तार आयशा जो है उससे एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। आपको याद होगा आयशा वही जिसके हाथ में AK-47 राइफल वाली एक तस्वीर थी जो बहुत वायरल हुई थी, जिसने सुर्खियां बटोरी थी। और अब एनआईए, आईबी और रॉ की टीम जो है वो आगरा में पहुंच गई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस मामले की तह तक जैसे जैसे एजेंसियां जा रही हैं ये मामला लगातार बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। एक के बाद एक उसके तार फैलते ही जा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ डिटेल्स आपको मिले हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले की जांच जो आगरा पुलिस है वो आगे बढ़ा रही है। और इस वक्त मैं आगरा के साइबर क्राइम थाने में हूं, जहां पर सभी आरोपी फिलहाल बंद हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जो रहमान है, जो इस पूरे मामले का फिलहाल मास्टरमाइंड है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। और एक लड़की को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया है, जामिया नगर से, जो कि रोहतक की रहने वाली है। और रहमान ने ही उस लड़की की शादी जुनैद से करवाई थी। और ये लड़की 2019 से अपने घर से लापता थी। तो उस लड़की का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उसने बताया कि कैसे उसको मजबूर करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसकी शादी जो है वो जुनैद से कर दी गई। जुनैद पहले से ही शादीशुदा है, ये बात भी सामने आई है। वहीं जो रहमान है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, जिसको दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से पकड़ा गया है, रहमान के बारे में जानकारी मिली है कि उसका असली नाम महेंद्र पाल सिंह जादौन है और वो फिरोजाबाद के रामगढ़ गांव का रहने वाला है। करीब 35 साल पहले ही उसने अपना गांव छोड़ दिया था और करीब 30 साल से वो धर्मांतरण के गोरख धंधे में लगा हुआ है। 2021 में जामिया नगर में कलीम सिद्दीकी नाम का आदमी पकड़ा गया था, जो कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था। उसके पकड़े जाने के बाद उसके गैंग की पूरी कमान जो है वो रहमान ने संभाल ली थी और तब से वो लगातार धर्मांतरण करवा रहा है। अभी तक की जांच में 6 राज्यों में ये जो पूरा सिंडिकेट है इसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं, जहां से अलग अलग आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन 6 राज्यों के अलावा अगर हम विदेश की बात करें तो कनाडा से लेकर अमेरिका, लंदन, तमाम जो देश हैं वहाँ से लगातार फंडिंग हो रही थी। एक दाऊद नाम का आदमी है जो कनाडा में है, जो वहाँ से बैठकर फंडिंग कर रहा था, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। और पुलिस का कहना यह है कि इंटरपोल के जरिए वो नोटिस निकलवाएगी और जो आरोपी देश से बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो रहमान के पीछे कुछ और लोग हैं जो विदेश में हैं, जहां से फंडिंग आ रही थी, वो इस मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। जी मुकेश, यहाँ पर आयशा जिसे गोवा से गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि एजेंसियां उससे भी पूछताछ कर रही है, क्या कुछ सुराग हाथ लग पाया है?
देखिए, बिल्कुल जो आशा है जो गोवा से पकड़ी गई है उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि धर्मांतरण करवाने में वो मदद करती थी और लड़कियों को, ऐसी लड़कियां जो नाबालिग होती थीं या जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, उनकी वो खोजबीन करती थी। खासतौर से दलित समाज की लड़कियां, उनकी वो खोजबीन करती थी और उनको धर्मांतरण में जो है वो धकेलती थी और रहमान के जरिए ये सारा जो काम है, अब्दुल रहमान उसके जरिए होता था। तो इस पूरे मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो जुनैद है, जिसने एक नाबालिग लड़की से दिल्ली में शादी की थी, उस जुनैद को भी आगरा पुलिस ने डिटेन कर लिया है और कुछ ही देर में पुलिस साफ करेगी कि उससे गिरफ्तार करके कब कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जुनैद को भी पुलिस ने डिटेन किया है और उससे पूछताछ चल रही है। जुनैद से ये मालूम चल पाएगा कि आखिर जो अब्दुल रहमान है उसका पूरा सिंडिकेट क्या है, क्योंकि उसके साथ मिलकर वो काफ़ी क्लोजली काम कर रहा था इस पूरे धंधे में। तो फिलहाल आगरा पुलिस इस सिंडिकेट के बारे में लगातार जो है जांच को आगे बढ़ा रही है।